नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीम में आपका स्वागत है। सबने बजट देख लिया है और सब बजट को डिकोड करने में लगे हुए हैं। आखिर किसे क्या मिला? कोई कह रहा है 7 लाख तक की जो इनकम टैक्स की जो रिबेट है वो मिल गई है, कोई कह रहा है मुझे एजुकेशन में फायदा हो रहा है, कोई महिलाएं कह रही हैं कि हमें एफडी में फायदा हो रहा है। लेकिन किसको क्या फायदा हो रहा है वास्तव में, ये हम समझते हैं चार्टेड अकाउंटेंट कृष्ण कुमार गुप्ता से। सीए के गुप्ता हमारे साथ हैं। गुप्ता जी नमस्कार, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीम आपका स्वागत है जी। गुप्ता जी, इस बजट में अगर मैं 3 मुख्य पहलू आपसे कहूं तो आप क्या बताएंगे? देखिए, मेरा कहना यह है कि ये बजट जो आया है ये कॉस्मेटिक बजट है एंड मोदी सरकार की मजबूरी थी ऐसा बजट लाना, क्योंकि आम आदमी जो देखता है इनकम टैक्स में रिबेट देखता है। बजट जब भी आता है हमारी सबसे पहले एक ही चीज रहती है, आपने सुना होगा इनकम टैक्स में क्या मिल रहा है, इनकम टैक्स में क्या मिल रहा है। जो चीज पिछले 3-4 साल से ड्यू थी, लिमिट वही की वही चली आ रही थी, इनको बढ़ानी थी, इन्होंने उसको बढ़ा दिया। बाकी इस बजट में कुछ भी नहीं है, किसानों के लिए कुछ नहीं है। आप किसानों को 20 लाख करोड़ का लोन देने जा रहे हैं, जिनकी पहले ही कमर टूटी हुई है उनको आप लोन दे रहे हैं। आप उनको जो है ना एमएसपी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, उनको वो दे दीजिए, लोन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब इसमें है ना वाहवाही लूटने वाली बात थी कि अगर देखा जाए कि बजट में ये चीज कही जा रही थी कि 28 महीने तक हमने अनाज मुफ्त दिया। कैसे दे दिया? उगाया किसने? पैदावार किसने की? किसान ने। उन्होंने पैदावार की, अब वाहवाही लूट रहे हैं और वो किसान रो रहा है आज कि एमएसपी नहीं मिलती है, एमएसपी नहीं मिलती है। उसकी लड़ाई कब से चल रही है? पीछे इन्होंने 1 साल तक स्ट्राइक रखी, इसके बाद गवर्नमेंट ने इनसे कह दिया कि हम इसके ऊपर कमेटी बैठा रहे हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। आज आपका कहना है कि एमएसपी को लेकर के बजट में कोई प्रावधान स्पष्ट तौर पर नहीं दिख रहे हैं, आपका कहना ये नहीं दिख रहा है। और दूसरे उनको लोन दिया जा रहा है। आप ये बता दीजिए, उसको लोन देने की बात हो रही है, 20 करोड़ रुपए लोन दे दीजिए, 20 लाख करोड़ रुपए लोन का प्रावधान रखा है। आप ये देखिए, जो किसान पहले ही रो रहा है वो इनको इंटरेस्ट तौर पर दें। अगर आप है ना किसान को स्वावलंबी बनाए कि वो उसको लोन लेने की जरूरत ही ना पड़े, पर नहीं, उसको स्वावलंबी ना बना के उसको हैंडीकैप बनाया जा रहा है। और महिलाओं के बारे में, महिलाओं को जो एफडी में रिबेट दी गई है, उनका परसेंटेज बढ़ाया गया, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? अब आप ये बता दीजिए कि अभी पूरा देश, पूरा वर्ल्ड कोविड से जूझ रहा है, पैसे की लोगों को किल्लत है, और ये कह रहे हैं कि हम है ना महिला सम्मान कर रहे हैं, वो एफडी दे दे। आप मुझे बता दीजिए, महिला एफडी दे दे, उस पर ये इंटरेस्ट ज्यादा दे देंगे जी। होना तो ये चाहिए था, उनको कोई बेनिफिट मिलना चाहिए था। महिलाओं के लिए कोई स्पेशल स्कीम लेके आते कि कोविड से उबर रहा है देश, तो वो कुछ काम कर सके, घरेलू उद्योग के लिए उनको कुछ फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी। आप उनसे ये कहा जा रहा है कि आप है ना पैसा दे दीजिए हमें, उस पर आपको ब्याज ज्यादा दे देंगे। अब पैसा ही नहीं है तो ब्याज कहां से जल्दी नहीं जाता। युवाओं के लिए आपको क्या दिखता है? यंगस्टर्स के लिए कुछ आपको नजर आता है इस बजट में? आप देख लीजिए, बजट में आपने अगर पूरी स्पीच सुनी है, कहीं भी युवाओं के लिए पूरा देश के अंदर आज के डेट में बढ़ती जा रही है बेरोजगारी, उस पर कोई इसका इंतजाम नहीं है। बजट में कहीं उसका कोई जिक्र नहीं किया गया। जब ये सरकार आई थी, इन्होंने कहा था कि हम है ना 2 लाख नौकरियां हर साल देंगे जी, उसका कोई जिक्र नहीं है अभी तक। लेकिन कई चीजें तो सस्ती हुई हैं, इसके लिए आप वित्त मंत्री को कुछ नहीं कहेंगे? जैसे खिलौने सस्ते हुए, मोबाइल सस्ते हुए, एलईडी सस्ती हुई है, क्या इसका कोई लाभ मिलता हुआ दिखेगा आम जनता को? नहीं, आम जनता को इसका लाभ मैं नहीं समझता कि ये जो एलईडी है या मिडिल क्लास से ऊपर के लोग हैं, मिडिल क्लास हैं, उनको यूज करने का है। गरीब आदमी तो उनको यूज करता नहीं है जी। तो कोई भी काम ऐसा नहीं किया गया जो है ना वो मासिस तक जाए, गरीब आदमियों के पास जाए। एंड जहां तक इसका सवाल है, एलईडी का है, मोबाइल का है, आप देखिए मोबाइल अभी ऑलरेडी कितने हैं, तो उसमें है ना अभी जो फर्दर परचेज होगी उसकी उम्मीद कितनी है। आप एक मोबाइल लेते हैं, मेरे ख्याल से 7-8 साल तो उसको 6 साल तो चलाते हैं। हाँ, मेरे जैसे लोग तो चला सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो 1 साल भी नहीं चलाते हैं। तो 1 साल नहीं चलाते तो उनके लिए आप कर रहे हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है? आप पैसे बढ़ा दीजिए तब भी फर्क नहीं पड़ता। जो आदमी 6 महीने में 1 साल में मोबाइल चेंज करता है, आप समझ लीजिए उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा। आप उसको सुविधा दे रहे हैं, उसको सुविधा दे रहे हैं। एक और चीज आई है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए 30 लाख रुपए की राशि बढ़ा दी है। जो वो बचत योजना है उसमें 30 लाख रुपए तक कर सकते हैं।
तो क्या मतलब सरकार सिर्फ लेने की ही सोच रही है? बस बिल्कुल सही कहा आपने कि आप है ना सिर्फ लेने की बात कर रहे हैं, देने की बात कहीं भी नहीं की गई। एक जी। सिर्फ ले देते एक ही चीज पे चर्चा हो रही है। कल से मैं सुन रहा हूँ कि 7 लाख रुपए लिमिट कर दी गई है। वो तो इनका ओवरड्यू था पिछले मैं तीन मैं 4.5 साल से। मेरा अगला सवाल यही है कि आप क्या इस 7 लाख की गुत्थी को थोड़ा खोल सकते हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो पहले 5 लाख था उसमें कई जो छूट थी वो खत्म करके वो 7 लाख में जोड़ दी है। तो ये जी कितना सच है? ये अगर आप हमारे हमारे नहीं नहीं, दर्शकों कुछ को नहीं बता कुछ सके। नहीं। छूट वगैरह सब वही की वही रहेगी, कुछ नहीं, ना जोड़ा अच्छा है ना घटाया है। कुल अच्छा। मिला के आपकी इनकम टैक्सेबल अगर 7 लाख तक है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसमें टैक्स की रिबेट होती है। जी 7 लाख तक जितना टैक्स बनता है उसमें टैक्स नहीं आएगा। अब आप देखिए 7 लाख से ऊपर जब आ जाएगा तो पूरे पे टैक्स देना पड़ेगा आपको। अगर सात अच्छा। लाख 10,000 आपकी आमदनी है तो आपको टैक्स शुरू से देना पड़ेगा 3 लाख से जो बनता है। सात नहीं लाख तक मैं टैक्स नहीं है। नहीं मैं फिर एक बार अपने दर्शकों को यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं। के गुप्ता जो कह रहे हैं, आप गुप्ता जी बताइएगा अगर मैं गलत हूं, कि 7,10,000 रुपए अगर इनकम हुई तो 10,000 हाँ रुपए का टैक्स नहीं देना पड़ेगा? नहीं नहीं, कितने शुरू का से देना देना पड़ेगा? पड़ेगा। तीन कितने लाख का? से शुरू से देना पड़ेगा टैक्स आपको। 3 लाख का? तो वो कितना बनता है लगभग? वो 3 लाख से देख लीजिए, 3 लाख से इन्होंने 6 लाख तक मेरे घर 5% रखा है तो 15,000 तो हो गया। जी, यानी लगभग जो 6 लाख पहले से साढ़े 6 लाख के फासले 10%। मेरे हिसाब से 25,000 रुपए अगर आपकी इनकम 7,10,000 है तो जी। आपको 27,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा अगर अच्छा, आपकी जो इनकम 7,10,000 है। लेकिन जो 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 इनकम पहले 3 से 6 लाख थी उसके लिए पहले 22,500 रुपए देने पड़ते थे, जी और अब जो है नई टैक्सेशन में शायद वो 15,000 देने पड़ेंगे। नहीं, इसमें कोई ऐसा? शक नहीं है कि टैक्स के पहली बार ये आया है कि एक 5% की भी स्लैब रखी गई है। मैं जी ये नहीं कहता कि बजट में एक 5% की स्लैब भी आई है। ये पहले 10% की मिनिमम स्लैब होती थी। अब पहली बार ये हुआ है कि 5% की स्लैब भी आई है। जी। अब 3 से 6 तक एक 5% टैक्स। टैक्स के दो रिजीम कहे गए हैं, इसको ये क्या कंफ्यूजन नहीं बढ़ाएगा, या आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ग्राहक नहीं बढ़ाएगा? नहीं, कौन से दो रिजीम रखे गए? कल फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि टैक्स के दो रिजीम होंगे, आप चाहे तो ये अडॉप्ट करें चाहे तो ये अडॉप्ट करें। ये पिछले इसको साल से चला आ रहा है। ये सिर्फ है अच्छा। ना वही चल रहा है 5 लाख रुपए तक। पिछले साल चल रहा था, इस बार 7 लाख कर दिया है। जो आप जी। दो रिजीम की बात कर रहे हैं लास्ट ईयर भी चल रहा था, बिफोर लास्ट ईयर भी चल रहा था, उसमें कोई इस चेंज नहीं टैक्स आया। तो इस टैक्स को अगर मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के नजरिए से कहूं तो आप कितने नंबर देंगे कि ये इतने नंबर का टैक्स है, ये बजट है जी और ये बहुत बढ़िया बजट है, एक चार्टर्ड नहीं, अकाउंटेंट के बजट तौर तो पे? इसमें नंबर देने में तो आप इसको 50-50 पे आ जाइए, क्योंकि ये जी कॉस्मेटिक बजट है। कुल मिला के एक इनकम टैक्स का जो था ओवरड्यू था पिछले 3 साल से, इसकी हम उम्मीद कर रहे थे, वो उन्होंने कर दिया। इसके बाद बजट में मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं देखता। और एक एक पेशेवर के तौर पे, प्रोफेशनल के तौर पे, क्योंकि जब आप खुद टैक्स भरते हैं, खुद कमाई जो आपकी जाती है, उसके तौर पर आप इसको कहां देखते हैं? क्या इसमें इस बजट में आपको कुछ मिल रहा है? नहीं, जाहिर सी बात है, मार्जिनल रिलीफ तो है ही इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स के लिए मार्जिन। एक मार्जिनल रिलीफ तो है। और कितने लोग हैं इनकम टैक्स भरते हैं इस देश के अंदर, आप देखिए ये जी बेनिफिट जी कितने लोगों को जाएगा। जी। एक और कितने लोगों बात को कल से, जाएगा। जी एक और कल से एक बात कही जा रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के अमृत काल क्या ये द्वार खोलता है ये बजट? ये टर्म क्या है? क्या आपको लगता है ये इंफ्रास्ट्रक्चरल जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको आमंत्रित करेगा ये बजट? पहली बात तो मेरे को ये है ना, इस टर्म पे इतराज है, अमृत काल। व्हाट इज अमृत काल? जी मतलब ये एक अपना बनाया हुआ इन्होंने एक अमृत काल बना लिया। और जी फिर है ना शुरू से एक चीज रही है। मैं पहले शुरू होते ही आपसे बताया था, ये कॉस्मेटिक है सारा, ये सब जी एक दिखावा है। जी आप ये देखिए, आज 10 साल हो गए हैं कि बुलेट ट्रेन इस देश में चलनी थी, स्मार्ट जी सिटी बनने थी। कितने स्मार्ट जी सिटी बने हैं आप बताएंगे? जी जी वाराणसी को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा था, बना। जी कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गांव को गोद लेने वाले थे? कभी आपने जी सुना है कितने गांव गोद लिए गए? जी ये सिर्फ एक किताबी चीजें हैं, क्योंकि जब हम्म, बजट आता है उसके भाषण के अंदर आपको 1.5 घंटे में कुछ जी ना कुछ कहना पड़ता है। जी तो वो सिर्फ है ना, आप कह दीजिए, वो कहीं हाँ। धरातल पे चीजें नजर नहीं आती। मतलब आपका कहना यह है कि बजट कहने और सुनने के लिए ज्यादा है और राहत पहुंचाने का एक मामूली रात छींटे डाले गए हैं,
और बिल्कुल बिल्कुल महिलाओं, किसानों और युवाओं को इस बजट में बहुत ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, जो लोग कंक्रीट किसी भी सेक्शन के लिए कुछ नजर नहीं आता। और जब तो चलिए ये हालत है कि जब ये है ना इनका लास्ट बजट था और जी, इसमें है ना इनको पूरी इनकी कवायद थी कि हम हाँ। इसको लुभावा बजट बनाए, उसके बावजूद भी नहीं बना पाए। अच्छा, ये इसी पे एक आखिरी क्वेश्चन और कर रहा हूं मैं, आपके नजर में कौन से वो 2 काम हो सकते थे जो होने चाहिए थे और जो चूक गई सरकार? मैं तो फिर वही किसानों के लिए और महिलाओं के लिए करना चाहिए था। महिलाओं को जब हमारी 2 साल से 3 साल से हम कोविड से पेंडेमिक से झेल रहे हैं, तो हमें जी, है ना गृह उद्योग के लिए महिलाओं को कुछ देना चाहिए था। और ये जिसके अच्छा, लिए लड़ाई लड़े हैं, तो सरकार के पास बहुत अच्छा मौका था इस बार जी, कि किसानों को एमएसपी दे के इनको खुश हाँ, कर दिया जाता। और उसमें है जी, ना ये 20 लाख करोड़ लोन देने की जरूरत नहीं है। अगर किसान को अपना पूरा पैसा मिलेगा तो उसको जी। लोन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए, तो मतलब गुप्ता जी का कहना यह है कि महिलाओं और किसानों को, और साथ साथ में मेरे ख्याल से आप युवा भी कह रहे हैं, युवाओं को भी थोड़ा सा राहत देनी थी, युवाओं को भी राहत दी जा सकती थी। और उसके उससे कोई सरकार जो एवेन्यू है, मेरे को नहीं लगता रोजगार के कोई एवेन्यू इस बजट में कहीं आपने सुने हैं तो आप बता दें। मैंने नहीं सुना कि कोई जी, रोजगार बढ़ाने की कोई कवायद की गई। नहीं, शायद वो जो कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हम उसको बूस्ट करेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, तो शायद उनको लगता है कि उससे रोजगार बढ़ेगा। चलिए, आप हमारे साथ देखिए, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बजट पर डॉक्टर गुप्ता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।